दोस्तों, जैसे ही कल मतदान हुआ, एक साथ कई एग्जिट पोल एजेंसियों ने दावा करना शुरू कर दिया, बंगाल में तो बीजेपी के हाथ सत्ता आ रही है। इस बार किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली है। लेकिन मशहूर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने अपना अनुभव पेश कर जो कहा वो सुनने लायक है, जानने लायक भी है। बीजेपी के लिए एग्जिट पोल एजेंसियां किस तरीके से खेलती हैं वो जानना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, योगेंद्र यादव ने कुछ डेटा इस बार के एग्जिट पोल की पोल खोलने के लिए सामने रखे। अगर इस पूरे डेटा को एजेंसी वाइज खोलकर समझें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है और यहीं से ये तर्क मजबूत होता है कि टीएमसी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। पहले 2021 को याद कीजिए। इसमें एबीवीपी न्यूज सी वोटर ने टीएमसी को 152 से 164, बीजेपी को 109 से 121, टुडेज चाणक्य ने टीएमसी को 169 से 191, बीजेपी को 97 से 119 दिए। पी मार्क ने टीएमसी को 152 से 172 और बीजेपी को 112 से 132 दिए। TV9 पोल स्टार्ट ने टीएमसी को 142 से 152 और बीजेपी को 125 से 135 दी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने टीएमसी को 130 से 156, बीजेपी को 134 से 160 दी। यही बीजेपी को बढ़त दिखी। इंडिया टीवी पीपल्स प्लस ने टीएमसी को 64 से 88, बीजेपी को 173 से 192 दी। ये पूरी तरह उल्टा दिखाया गया। अब जरा रुकिए और सोचिए, इतनी अलग अलग तस्वीरें, कहीं टीएमसी आगे, कहीं बीजेपी और कहीं तो बीजेपी को भारी बहुमत, लेकिन असली रिजल्ट क्या मिला? टीएमसी 216, बीजेपी 77। यानी कई बड़ी एजेंसियां, खास तौर पर इंडिया टीवी, पीपल्स प्लस और एक्सिस माई इंडिया ग्राउंड रियलिटी पकड़ ही नहीं पाई और ममता बनर्जी ने पूरी बाजी पलट दी। एक्सिस माई इंडिया तो इस बार अपना एग्जिट पोल देने से घबरा रहा था। 29 अप्रैल को नहीं दिया, वक्त लिया। अब आइए 2024 लोकसभा चुनाव पर, फिर वही एजेंसियां, फिर वही ट्रेंड। एबीवीपी न्यूज सी वोटर ने टीएमसी को 13 से 17 और बीजेपी को 23 से 27 दी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने टीएमसी को 11 से 14 और बीजेपी को 26 से 31 दी। एनडीटीवी जन की बात ने टीएमसी को 16 से 18, बीजेपी को 21 से 26 दी। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य टीएमसी 17, बीजेपी 24। न्यूज 18 सीएनबीसी ने टीएमसी को 18 से 21 और बीजेपी को 21 से 24 दी। रिपब्लिक टीवी मैट्रिज ने टीएमसी को 16 से 21 और बीजेपी को 21 से 25 दी। रिपब्लिक टीवी पी मार्क ने टीएमसी को 20 और बीजेपी को 22 दी। टाइम्स नाउ ईटीजी ने टीएमसी को 20 और बीजेपी को 21 दी। TV9 पीपल्स इनसाइट पोल स्टार्ट ने टीएमसी को 20 और बीजेपी को 21 दी। यहां लगभग हर एजेंसी बीजेपी को हल्की बढ़त दे रही है। पोल ऑफ पोल्स भी बीजेपी को आगे दिखा रहा है, लेकिन असल में सीट टीएमसी को 29 और बीजेपी को 12 आई। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये एजेंसियां बंगाल का साइलेंट वोट पकड़ पा रही हैं? दोस्तों, 2021 ने सिखाया कि एजेंसियों के आंकड़े बिखरे हुए थे। कई जगह बीजेपी को ओवर एस्टिमेट किया गया और टीएमसी को अंडर एस्टिमेट, लेकिन रिजल्ट में टीएमसी ने एक तरफा जीत दर्ज की। तो सीधी बात है भाई, एजेंसियां तो इस बार भी बीजेपी को आगे दिखा रही हैं। एबीवीपी हो, एक्सिस हो, चाणक्य हो या रिपब्लिक, सबका डेटा लगभग एक ही दिशा में है। लेकिन बंगाल का इतिहास कहता है, जब जब दीदी को कम आंका गया है तब तब उन्होंने खेल पलटा है। मतलब साफ है, कागज पर बीजेपी आगे दिख सकती है, लेकिन जमीन पर टीएमसी की पकड़ और ममता बनर्जी का नेटवर्क ऐसा है कि आखिरी रिजल्ट में तस्वीर बदल भी सकती है। इसको ध्यान में रखकर योगेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं अब चुनावी विश्लेषण नहीं करता हूं, इसलिए अब तक चुप रहा। लेकिन आज शाम पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल देखने के बाद मुझे इतना कहना ही पड़ेगा, निष्पक्ष चुनाव में टीएमसी को बहुमत से कम मिलने की कोई संभावना नहीं है।
बीजेपी की जीत का एकमात्र तरीका धांधली है, यानी किसी ना किसी रूप में चुनावी गड़बड़ी, चाहे वो मतदाता सूची में हेरफेर हो या मतगणना में धोखाधड़ी। कुल मिलाकर दोस्तों, एग्जिट पोल कहानी का टेलर है। बंगाल में पिक्चर अभी बाकी रहती है और उस पिक्चर में टीएमसी का ट्विस्ट हमेशा आखिरी में आता है और इसलिए योगेंद्र यादव जैसे निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है इस बार भी टीएमसी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दोस्तों, बात को यहीं समेटते हैं, लेकिन समेटने से पहले एक सीधी और साफ बात देखिए। कागज पर, टीवी स्क्रीन पर हर बड़ी एजेंसी, चाहे एबीवीपी सी वोटर हो, एक्सिस माई इंडिया हो, टुडेज चाणक्य हो या रिपब्लिक, सब एक ही कहानी सुना रहे हैं कि बंगाल में इस बार बीजेपी आ गए। लेकिन बंगाल की राजनीति कोई सीधी लाइन नहीं है। ये वो मैदान है जहां आखिरी ओवर में मैच पलट जाता है। 2021 में आपने अपनी आंखों से देखा, कहीं बीजेपी को बहुमत, कहीं कड़ी टक्कर, कहीं टीएमसी को कम सीटें, लेकिन जब रिजल्ट आया तो टीएमसी ने 200 के पाल जाकर सबको चौंका दिया और बीजेपी बहुत पीछे रह गई। अब 2024 में भी वही पैटर्न दिखा था। एजेंसियां एक दिशा में, लेकिन ग्राउंड की कहानी कुछ और इशारा कर रही थी और यही बात अनुभवी विश्लेषक योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव निष्पक्ष रहा तो ममता बनर्जी को बहुमत से नीचे रखना आसान नहीं है। असल सवाल यही है, क्या एग्जिट पोल बंगाल के साइलेंट वोट को पकड़ पा रहे हैं? वो महिला वोटर, वो ग्रामीण वोटर, वो लोकल कैडर जो कैमरे पर नहीं आता लेकिन ईवीएम में असल दिखाता है। दोस्तों, बंगाल में इस फिल्म का क्लाइमैक्स अक्सर आखिरी सीन में बदलता है, इसलिए अभी जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो फाइनल नहीं है, क्योंकि बंगाल में एक ही नियम चलता है, दीदी को जितना कम आंकोगे वो उतना बड़ा सरप्राइज देती हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दीदी, क्या रिपोर्ट आ रही है पूरे बंगाल से? क्या रिपोर्ट है आपके पास? आस्ते आस्ते सीआरपीएफ